वेलकम टू GSC एकेडमी। मैं SK सिंह। सभी साथियों को नमस्कार और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके थे कि मौलिक अधिकार का हम लोग लेक्चर आर्टिकल 16 का 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आर्टिकल 16 का 4 तक हम लोग मौलिक अधिकार का कंप्लीट कर चुके थे। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मौलिक अधिकार को पूरा कंप्लीट करना है इसको हम लोग को, और आराम से समझना है। साथ ही साथ आप इसको नोट बनाते चलिए। आप कॉपी में नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। लेक्चर जब भी देखते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है ना। जब भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक नोट बनाते हुए चलिए, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से आपका नोट बन तैयार हो जाएगा, तो बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। आप कॉपी से अपना नोट बना सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। जो भी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। आप अपने फैमिली को बढ़ाएं, आगे ले चलें अपने फैमिली को। हम लोग एक फैमिली के बराबर है, आपसे हम हैं, न कि हमसे आप है। तो आप ज़रूर अपना योगदान ज़रूर करें। लाइक एंड शेयर करके आप अपना योगदान ज़रूर करें। इससे आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन आप उससे लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करने से हमें मोटिवेट मिलती है। इसे आगे और अच्छा करने का प्रयत्न करूँगा। तो चलिए देर न करते हुए सभी साथियों को यही बस निवेदन था, और हमेशा मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले निवेदन करता हूँ कि बड़े भाई छोटे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, आर्टिकल 16 तक क्लियर किया था। आर्टिकल 17 पढ़ना है आज। तो आर्टिकल 17 क्या है, सबसे पहले तो इसको आप स्टार कीजिए, VVI लगाइए, इसमें स्टार लगाइए। जिस एग्जाम में अगर पॉलिटी पूछी जाती है, उस एग्जाम में प्रबल संभावना उस एग्जाम में रहती है कि अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 यहाँ सवाल बनने की इम्पोर्टेंट रहती है। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा आर्टिकल, उसको हम स्टार लगाते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलिएगा। तो चलिएगा अनुच्छेद 17 को हम लोग देखते इसमें क्या कहता है। तो आप जानते होंगे, आर्टिकल सेट मारे होंगे, तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। इस आर्टिकल में क्या है, इस अनुच्छेद में के तहत क्या कहा गया, अस्पृश्यता का संबंध है। इसका अर्थ क्या होता है, छुआछूत। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है बच्चा, इसका अर्थ जो होता है आपका अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत का अंत किया गया। तो सवाल पूछेगा किस आर्टिकल के तहत या किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का संबंध है, किस अनुच्छेद का अस्पृश्यता का संबंध है निम्न में से। तो आर्टिकल दे देगा आपको 20, 22, 24, 17, ठीक है। तो आर्टिकल 17 का क्या काम है, अस्पृश्यता का संबंध क्या है, अनुच्छेद 17 से। आर्टिकल कितना से है, 17 से। अब देखिए अस्पृश्यता का अब यहाँ से नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इसको 1955 के अधिनियम में क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण। क्या कर दिया गया इसको, नागरिक अधिकार संरक्षण। इसको लागू कब करे, 1976 में कर दिया गया। तो याद रखिएगा आप इसको, इसका नाम बदल के आप क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण। तो यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर हो गया, दिमाग में छप गया। तो चलिए इसको VVI कीजिए, स्टार लगाइए। आर्टिकल 17 को क्या लगाइए, स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट कीजिए। आर्टिकल 18 देखिएगा। तो आर्टिकल 18 में शॉर्ट में समझिएगा, बाकी पढ़ लीजिएगा, आप शॉर्ट में समझिएगा। उपाधियों का अंत किया गया। आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, केवल 2 को छोड़कर, शिक्षा और सैन्य मामले में। मतलब सैन्य मामले समझ रहे हैं आप लोग, सैनिक के मामले में, सेना के मामले में। तो 2 को छोड़ करके बाकी सारी उपाधियों का अंत किया गया है। इस बातों को याद रखिएगा। क्या किया गया आर्टिकल 18 में, क्या किया गया बच्चों, तो उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ देखिएगा, साथ ही साथ क्या है इसमें, यह भी इसके तहत प्रावधान किया गया है, भी स्थापित किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश का कोई सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के बिना, अनुमति के बिना किसी भी देश का आप सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 में ये भी किया गया। तो शॉर्ट में याद कीजिए, आर्टिकल 18 क्या है बच्चों, आर्टिकल 18 जो क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। क्या किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। क्लियर हो गया सवाल यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या है, अब आगे आपको देखना है, आगे है स्वतंत्रता के अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता की अधिकार में क्या, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल कितना से कितना तक है, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये VVI है,
VVI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार से पूछता है, आर्टिकल 19 से सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है एग्जाम में। देखिए आर्टिकल 19 क्या है, तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए पहले आर्टिकल 19 क्या है। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कितने प्रकार का? 6 प्रकार इसमें स्वतंत्रता दिया गया है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको समझ लेते हैं, शॉर्ट भाषा में समझ लिए, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है क्या, इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित करने के लिए इन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी है, जिसका उल्लेख क्रमशः 19 का 1 और 19 का 2 में है। 19 का 1 और 19 का 2 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई आंच आती है तो इसके तहत क्या होती है, इस प्रावधान इस पर देखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आर्टिकल 19 क्या है, इसके तहत 6 प्रकार का क्या दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया है। और इसी में क्या कहा है, साथ ही साथ क्या कहा गया, तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए इसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अगर राष्ट्र की एकता, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पॉइंट को, अगर राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित नहीं रखता, कोई असुरक्षित करता है, इस पर कोई आंच आती है, तब आर्टिकल 6 क्या हो सकती है, खारिज हो सकती है। आर्टिकल 6 आपका क्या है, राइट जो है आपका स्वतंत्रता फ्रीडम का अधिकार है जो, वो आपका क्या हो सकता है, खारिज हो सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध, इसका भी प्रावधान किया गया है। देखिए अगर सरकार आपको विशेष छूट दे रही है तो सरकार का ये भी अधिकार है कि सरकार के लिए भी आपका कोई दायित्व होनी चाहिए। इसी तरह कहा गया है, अगर आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी आपको कुछ होना चाहिए, कुछ योगदान देना चाहिए। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को आप अटूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए तो आर्टिकल 19 समझ में आ गया। अगर आर्टिकल 19 पूछे तो बता दीजिएगा, इसमें 6 प्रकार का क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखिएगा बच्चों। अब देखिए आर्टिकल 19 का 1 में क्या प्रावधान किया गया। आर्टिकल 19 देखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, जिसका वर्णन इस प्रकार है। मतलब 19 के 1 में खाली यह कह दिया गया है कि वर्णन में क्या 6 प्रकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया 1 में, ठीक है। अब 19 का 1 में ही क्या 6 प्रकार का दिया, 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, ठीक है, 19 का ई, 19 का एफ, 6 प्रकार का आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए पारा पारी से हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 का 1 पहले देखते हैं। आर्टिकल, इसको VVI कीजिए सबसे पहले, तो इसको आप VVI कीजिए, इसको में स्टार लगाइए, सबसे पहले इस पॉइंट को स्टार लगाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको आना ही आना है एग्जाम में। आर्टिकल 19 के 1 का ए, ठीक है, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आपको आज़ादी है, ठीक है ना। आप अगर गूंगे हैं तो व्यक्त करके बता सकते हैं किसी चीज़ को, लिख करके बता सकते हैं, किसी चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, किसी फिगर के माध्यम से बता सकते हैं। मतलब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको किसी भी चीज़ को प्रकट करने का आपको अधिकार दिया गया है। क्लियर हो गया, मतलब बोलने का अधिकार आपको दिया गया है। आप चाहे वो बोल के प्रकट कीजिए, या तो आप किसी को क्या कीजिए, चाहे वो आप प्रतिबिंब बना करके, मतलब इमेज बना करके आप कह सकते हैं, किसी को इशारा करके कह सकते हैं। मतलब आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया आर्टिकल 19 के 1 के 1 का ए के तहत, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। और इसी में क्या कहा गया बच्चों कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रदान की गई है। यहाँ से मोस्ट सवाल, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल आपको बनता है, पूछता है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, तो 19 के 1 के ए के तहत है। क्लियर हो गया, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता, इस लाइन को VVI कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब 19 का बी देखिएगा, 19 का बी में क्या है, शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार का सम्मेलन प्रदर्शन करने का। मतलब आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ठीक है ना। शांतिपूर्वक बिना हथियार का सम्मेलन करने या प्रदर्शन करने, मतलब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध। आपकी जो मांग है वो मांग सकते हैं, सरकार के विरुद्ध आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, शांतिपूर्वक और बिना हथियार का होना चाहिए। क्लियर हो गया, बात छप गई हुई दिमाग से कि बी में क्या कहा गया है कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए बच्चों, वो शांतिपूर्वक और बिना हथियार का होना चाहिए। अब देखिए आगे सी चलते हैं। 19 का सी देखिएगा, कहता है 19 का सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मतलब आपको पार्टी बनाने की
क्या है स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते, कोई भी पार्टी बना सकते, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आरजेडी, इस तरह के पार्टी बनाने का आपको स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, अब वन का डी देखते हैं। स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार। स्वतंत्र विचरण करने का मतलब सर समझे नहीं इसका मतलब भारत राज्य है, मान लीजिए आप इंडिया में कितने राज्य है, 28 राज्य है। ये 28 राज्यों में कहीं भी आप जाकर विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कहूँ भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए, विचरण कर सकते हैं, पूरे राज्य को विचरण कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं कर सकता है। हमें क्या है नहीं, इसके वन के डी में क्या कहा गया है, स्वतंत्र रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता दिया गया। छप गया दिमाग में, बात आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब वन के ई देखिए 19 का, अगर भारत के किसी भाग में अस्थायी रूप से बसने का स्वतंत्रता, अस्थायी रूप से बसने का स्वतंत्रता आपको किया गया है, मतलब किसी भी भाग में भारत के। लेकिन पहले क्या था बच्चा कि आर्टिकल 370 के तहत क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। याद रखिएगा, आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया गया है। आप जम्मू कश्मीर में भी जाके वहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं, किसी भी जगह भारत के कोई भी कोना हो आप वहाँ जा करके बस सकते हैं, रह सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, छप गया दिमाग में। वो आप देखिए एफ देखते हैं। क्लियर, कहता कोई भी वृत्तीय पेशा, व्यापार अथवा रोजगार शुरू करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, धनिया बेच सकते हैं, जो भी मतलब राशन दुकान खोल सकते हैं, दूध का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जाली काम नहीं होनी चाहिए, कोई नकली धंधा नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट काम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरह पर मनाही किया गया है, इस पर प्रतिबंध है। लेकिन हाँ, बाकी व्यापार आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, कोई मनाही यहाँ पास नहीं है। क्लियर हो गया, ये छप गया दिमाग में आपको। 1 ई का एफ छप गया दिमाग में, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 19 का 2 अब देखते हैं। 19 का 2 में क्या कहा गया, प्रावधान इसमें क्या कहा गया है, समझिएगा ध्यान से। कहा गया आर्टिकल 19 के 2 में, इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए इन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा भी सकता है। अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई अगर आंच आए, तब क्या कर सकता है, आपके पास जो 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है उसको क्या प्रतिबंध कर सकता है, क्या सरकार उसको प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब एकता और अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे हम भारत का लोग है, प्रस्तावना में क्या गया, मतलब हम सबसे एक भारत का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ, हम सबसे क्या हुआ, भारत का एक निर्माण हुआ। तो हम भारतवासी हैं, तो हम अपने भारतवासी को एकता और अखंडता को कैसे प्रतिनिधि कर सकते हैं, हम लोग आँच इस पर ला सकते हैं। अगर इस पर आँच आएगी तो सरकार क्या करेगा, प्रतिबंध लगा सकता है। 6 प्रकार का जो स्वतंत्रता दिया है सरकार मौलिक अधिकार के तहत, इस पर क्या प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक दिमाग में छप गई। तो आप जानते भी है कि एकता में बल है, तो हम भारतवासियों एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आर्टिकल 20। इसको सबसे पहले आप तो आर्टिकल 20 को वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, स्टार लगाइए। यहाँ से सवाल आपको पक्का बनेगी। सवाल इस तरह से यहाँ से पूछेगा कि किस अनुच्छेद 20 और 21 इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 20 और 21 दोनों पूछता है। अब देखिए 20 क्या है, दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। देखिए समझ लेते, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून का उल्लंघन न करे। इसके साथ ही साथ किसी एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जा सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति को तब तक दोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कानून को नज़र में हो क्या हो, अपराध नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करने का सोच रहा है, मान लो कोई मर्डर करने का सोच रहा है, तो सोचने पर किसी को सजा नहीं है। जब तक कि वो अपराध नहीं करता तब तक कि कानून की नज़र में क्या है, अपराध नहीं है। जब तक कि वो कानून की नज़र में अपराध नहीं होगा तब तक कि उसको सजा नहीं मिल सकता है। क्लियर हो गया, तो दिमाग में छप गया। तो दोषी के सिद्ध संबंध में संरक्षण करने का अधिकार है, या तो वकील अपने रख सकता है खुद। तो क्लियर हो गया, दोषी सिद्ध के संबंध में डायरेक्ट याद रखिए आर्टिकल 20 क्या है, एक लाइन में याद रखिएगा आर्टिकल 20 क्या है कि दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक शरीर की स्वतंत्रता, मतलब जीवन का अधिकार। क्या है आर्टिकल 21, सीधा पॉइंट में याद रखिएगा, जीवन का अधिकार। ठीक है, देखिए 2 ही अधिकार एक है जो ऐसा कि राष्ट्रपति के शासन
यहाँ आपातकाल के दौरान जो क्या होती है, मौलिक अधिकार क्या कर दी गई, निलंबित कर दी, स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित कर दी जाती है। लेकिन 20 और 21 जो ऐसा आर्टिकल है इसको निलंबित नहीं की जाती, खारिज नहीं की जाती, याद रखिएगा 20 और 21 को खारिज नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए इसको स्टार लगा करके हम बोल रहे हैं कि स्टार लगा करके इसको आप रखिए इस पॉइंट को। ये 20 और 21 क्या, 21 क्या है, जीवन का अधिकार है, याद रखिएगा क्या 21 क्या है आपके पास, जीवन का अधिकार है। यहाँ तक दिमाग में छप गया होगा आशा करता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट में चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 21 तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 21 के का में भी कुछ प्रावधान किया गया है। 21 के का में क्या गया, इसी में एक जोड़ दिया गया है, 21 में ही जोड़ दिया गया है कि 21 का जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, 21 का यहाँ पास का जोड़ दिया गया है। तो 21 के का में कहा दिया गया, क्या कहा दिया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या कहा गया है, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। तो पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के का के तहत ये जोड़ा गया है। और केवां संविधान संशोधन जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए। चलिए 2 मिनट का समय देते हैं, 10 सेकंड का, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन आपको कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो था वो लागू कब हुआ था, वो लागू हुआ था 1 अप्रैल। ठीक है, कब हुआ था, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आपको हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। याद रखिएगा कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 के। तो याद कर लीजिएगा आर्टिकल 21 क्या है, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 के क्या है, तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। कब किया गया था ये, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आर्टिकल 22 देखते हैं। आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तार के संरक्षण, गिरफ्तारी के संरक्षण। अब देखिए, अब गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 21 बस आर्टिकल 22 एक ही लाइन में क्लियर हो गया, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो देखिए क्या क्या आएगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। इसके विरुद्ध देखिए हम शॉर्ट में समझाते तो उतना पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास नोट है, नोट बना लीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर क्या करना है, न्यायालय में उसको क्या करना है, पेश करना है। 24 घंटा के अंदर कहाँ करना है, न्यायालय में उसको क्या करना है, पेश करना है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाएगा। तथा गिरफ्तारी व्यक्ति को स्वयं अथवा वकील रखने का के माध्यम से यह जानने का अधिकार होगा कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ स्वयं जानने का अधिकार है, या वो वकील रख करके, देखिए यहाँ पर पॉइंट को मेंशन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं अथवा वकील के माध्यम से यह जानने का अधिकार होगा कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्लियर हो गया, बात छप गया। तो आर्टिकल 22 क्या है, क्लियर कर लिए हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। किसी भी को भी जब गिरफ्तार किया जाता है उसको जानने का यह अधिकार है आपको। ठीक है, यह आपको अधिकार है कि किसके विरुद्ध आप किस कारण से आपको क्या किया, गिरफ्तार किया गया है, किस अपराध के जुर्म में, किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया गया है, ये जानने का भी का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल आज 22 तक ही रहते हैं, कल हम लोग का पढ़ेंगे आगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार। हम लोग 2 अधिकार क्लियर कर लिए, एक समता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 22 तक हम लोग क्या कर लिए बच्चों, क्लियर कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा। लेक्चर ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आपका ज़्यादा बड़ा क्लास चल जाएगा, इसलिए बड़ा नहीं ले रहा हूँ। छोटे छोटे लेक्चर में लेकर के आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में बैठे, इसलिए छोटा छोटा लेक्चर मैं लेना चाहता हूँ। तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथियों, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें। आपका यह फैमिली है, जितना प्यार दीजिएगा उतना ही अच्छा है। और एक बात मेरे तरफ से कि बूढ़ों को, बच्चों को और स्त्रियों को सम्मान जरूर करें और किसानों को सम्मान जरूर करें। आज किसान दिन रात मेहनत करती है तो उससे हम लोग को दाल रोटी चलती है, तो किसानों का सम्मान जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।